Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसका, नन मेटल का। तो आइए स्टूडेंट हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल। एक सेकंड स्टूडेंट हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का 1 नंबर पे, रिएक्शन जो होगा नन मेटल का, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन दैट इज एयर। ठीक है, तो एयर के साथ जब रिएक्ट करेगा, जैसे स्टूडेंट मेटल जब रिएक्ट कर रहा था तो मेटल ऑक्साइड बन रहा था, और यहाँ पे नन मेटल है तो वो नन मेटेलिक ऑक्साइड देगा। ठीक है ना, फर्क कहाँ पे पड़ेगा स्टूडेंट, दोनों ही ऑक्साइड दे रहे हैं। वहां पे हम लोगों को बेसिक ऑक्साइड मिल रहा था, यहाँ पे हम लोगों को एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है ना, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे स्टूडेंट आप लोगों को बताया थे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक, वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि नन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है ना, तो CO जो है मोनोऑक्साइड वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बनता है। ठीक है ना, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा हुआ था। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है और वो हाईली स्टेबल है, और हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या होता है कि वो हेमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनाता है जो कि ऑक्सीजन से 200 to 300 टाइम मोर स्टेबल है। और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, सर्कुलेशन है, वो स्टॉप हो जाता है और हम लोग थोड़ी देर में इस धरती से चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन, सबसे पहले हम लोग ए कंडीशन लेंगे। ठीक ना, नन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये हम लोगों को देगा ऑक्साइड, और इस ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट, एसिडिक। ठीक है, और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, नन मेटल मिलेगा, इसको भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को मिलेगा ये भी ऑक्साइड ही मिलेगा, लेकिन यहाँ वाला हो जाएगा हम लोगों को न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ से ले लेते हैं कार्बन प्लस O2। इसमें ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन कराना, उसको जलाना। ठीक ना, बर्निंग कराना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए कोल। ठीक ना, तो ये कोयले को जलाएंगे तो क्या देगा हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो है ये एसिडिक है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या देगा स्टूडेंट, SO2। अब स्टूडेंट ये जो ऑक्साइड है ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये ऑक्साइड फर्दर जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। ठीक है ना, स्टूडेंट एक दो एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट SO2 बन गया, प्लस H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तब ये बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, CO2 प्लस जब ये वाटर में डिजोल्व कर देंगे या फिर रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा H2CO3, दैट इज ये है आपका कार्बोनिक एसिड और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना स्टूडेंट, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि ऑक्सीजन चार्ट को यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ तो चार्ट है कि नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और है जो आपके बुक में, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, इस वाले केस में क्या है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, इनसफिशिएंट हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंडीशन क्या है,
यहां पे आप लोग स्टूडेंट लिख लीजिए के एक्सेस, और यहां वाला कंडीशन है स्टूडेंट लिमिटेड, या फिर लिमिटेड नहीं, यहाँ पे इनसफिशिएंट कर दीजिए, ठीक ना। इनसफिशिएंट जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि ठंडी के मौसम में क्या होता है कि लोग रूम हीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो रूम हीटर यूज कर रहे हैं, या फिर गांव वगैरह में ऐसा भी देखा गया कि वो लोग कोयला वगैरह जो गोईठा वगैरह होता है उन सबको मिक्स करके क्या करते हैं कि चूल्हा जला लेते हैं। जला लेने के बाद क्या करते हैं, रूम में रख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रूम में रख लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आता है वो लोग वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हैं, ठीक ना। वेंटिलेशन को बंद कर देंगे तो गैस क्या होगा, घूमेगा, सर्कुलेट वहीं पे करेगा, सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट, न्यूट्रल है, नाम का खाली न्यूट्रल है ये, लेकिन ये काम का क्या है स्टूडेंट, बहुत भयानक चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दूसरे कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट, वाटर। यहाँ पे जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि वो हाइड्रोजन और वाटर आप लोग जानते हैं 1:8 के ही रेशियो में मिलेगा। आप कम दीजिए या ज्यादा दीजिए, इसका जो कम भी दीजिएगा तो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है कम बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वाटर बनेगा स्टूडेंट वो H2O है, और ये भी क्या होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल होता है। एसिड रहेगा तो हम लोग पी नहीं पाएंगे, बेसिक रहेगा तो वो भी हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दोनों ही ऑक्साइड न्यूट्रल है, और ये दोनों कहाँ गए, ये जो ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक है। क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ मिलने के बाद एसिड बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट एक दो एग्जाम्पल तो और हम लोग कर ही सकते हैं। नन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोगों को, ये पहला था और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे हो जाएगा नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट कब होगा स्टूडेंट, कोई भी चीज किसी के साथ कब रिएक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन वाटर के साथ क्या है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है स्टूडेंट कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ, नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। इसमें जैसे वहां पे HCl वगैरह था तो वहां पे क्या है, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे, वहां पे फॉर एग्जांपल Na को अगर रिएक्ट करवा दिए HCl से, ठीक ना, तो NaCl सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे और वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं बनेगा, कोई सॉल्ट नहीं बनेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला है कि नन मेटल react with chlorine to form salt, ठीक है ना। एक मिनट, नन मेटल सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सॉल्यूशन रिएक्शन विथ, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट। इसका एक एग्जांपल है आपके बुक में, NaBr है प्लस Cl2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, NaCl बन जाएगा प्लस ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो क्या रहा, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा लिखिए आप रीजन, बिकॉज क्लोरीन इज more reactive than bromine, hence displaces from its salt solution। तो यहां पे क्या हो रहा है प्रॉपरली, यहां पे होगा
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और रिएक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं और दो रिएक्शन और है स्टूडेंट, उसके बाद यूजेस देखेंगे और इस चैप्टर को, सॉरी इस चैप्टर में आज की लेक्चर बंद करेंगे। अगला है स्टूडेंट आई थिंक 4 नंबर होगा, ठीक है ना, या फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे होगा स्टूडेंट रिएक्शन विथ क्लोरीन है, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ क्लोरीन मतलब नन मेटल एक ले लीजिए स्टूडेंट, नन मेटल स्टूडेंट एक ले लीजिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे H2 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये स्टूडेंट एग्जाम्पल हो जाएगा किस चीज का, तो ये जो बन रहा है स्टूडेंट, ये है क्या चीज, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन ये किस कंडीशन में है, ये आपका गैसियस स्टेट में है। ठीक है ना, ये आपका गैसियस स्टेट में है और ये क्या है स्टूडेंट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है, क्या लिखने वाले थे हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकता है। ठीक है, और इसलिए स्टूडेंट इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोवेलेंट क्लोराइड भी बना रहा है ये। ठीक है, और क्या है ये, कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि बॉन्ड जो भी बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। ठीक ना, यहाँ पे कोई गेन और लॉस नहीं होगा। ठीक ना, अगर गेन और लॉस होगा तो वहां पे कोवेलेंट नहीं, वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके बाद एक और एग्जांपल है आपका फॉस्फोरस से रिलेटेड। फॉस्फोरस और क्लोराइड को अगर हम लोग ऐड करेंगे P4 प्लस Cl2, तो हम लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट, PCl3 मिल जाएगा। ठीक है, PCl3। अब इसको अगर बैलेंस करना होगा तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 4, यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 दिया 12, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट रिएक्शन विथ क्लोरीन का। स्टूडेंट एक और रिएक्शन हम लोगों को मिल रहा है, वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो बनाएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कोवेलेंट क्लोराइड बना तो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट रिएक्शन विथ H2, तो रिएक्शन विथ H2 में हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई एक एग्जांपल, कोई भी मेटल का नाम ले लीजिए। अगर कोई नन मेटल है स्टूडेंट, नन मेटल मान लेते हैं क्या, सल्फर है। सल्फर अगर H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बन जाएगा H2S। ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट H2S, ये क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड से ये। ठीक है,
और कोई स्टूडेंट नाइट्रोजन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवा देंगे तो N2 प्लस H2, तो ये हम लोगों को क्या देगा, एज यूजुअल हम लोगों को मालूम है ये अमोनिया देगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा NH3। इसका शायद विजिबिलिटी कम हो गया था स्टूडेंट, तो यहाँ पे N2 प्लस H2 NH3, यहाँ पे 3 लग जाएगा 6 और यहाँ पे लग जाएगा 2। ठीक है, इसका नाम है स्टूडेंट अमोनिया, और ये क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके कुछ यूजेस को देख लेंगे नॉन मेटल्स के और मेटल्स के। ठीक है, और आज की क्लास ओवर करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। अब थोड़ा सा हम लोग यूज को देख लेते हैं। स्टूडेंट मेटल्स बहुत सारे यूज है, ठीक है ना, जितना लिखिए कम है। यूजेस ए नंबर इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट मेटल्स, और बी नंबर यहाँ लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, 5 मिनट लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कुछ अलग कलर भी यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉपर, एल्यूमिनियम। किस लिए यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, वायरिंग के लिए, मशीन पार्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसको क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, यूटेंसिल के लिए। ठीक है, यूज कर सकते हैं। आयरन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, आयरन को इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ब्रिज में, रेलवेज में। ठीक है ना, बहुत जगह यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और स्टूडेंट आयरन को और कहाँ पे यूज किया जा सकता है स्टूडेंट, कि इसी में लिख सकते हैं स्टूडेंट के फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। स्टूडेंट अमोनिया जो है स्टूडेंट, उसमें हम लोग आयरन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट एक दो नाम आप और सुने होंगे, जैसे जिंक। जिंक कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनाइजेशन के लिए। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि जो हमारा आयरन का कंपोनेंट है तो वो सालों साल तक लंबा चले। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्रोमियम और निकल है एक, क्रोमियम और निकल, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट क्रोमियम और निकल आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सब स्टूडेंट हम लोग घर में नहीं मिलेगा, हम लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ठीक ना, ऐसा थोड़ी कि हम लोग जो घर में छड़ यूज करते हैं घर बनाते समय तो उसको जिंक लगा के गैल्वेनाइज कर देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक ना, ये सब जितने भी यूज है स्टूडेंट, ये सब आपके इंडस्ट्रियल में काम में आएंगे। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट एल्यूमिनियम आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे फूड रैपर का काम में आता है, और एरोप्लेन के पार्ट्स में भी बनाने में काम आएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यह हल्का होता है। ठीक है ना, और भारी सामान को इजीली ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे मरकरी। ठीक है ना, तो मरकरी कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट, यूज इन थर्मोमीटर, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट, और हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट जर्कोनियम जो है, इसका एक और काम है। ठीक ना, स्टूडेंट Zn मतलब जिंक और Zr मतलब जर्कोनियम, ये बुलेट प्रूफ वो जो जैकेट आता है ना स्टूडेंट, उसको बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं एक और चीज, तो इसमें छूट ही गया, लीड। ठीक ना, तो यहाँ पे लीड यूज करते हैं बैटरी बनाने में। ठीक है ना, गाड़ी वगैरह का बैटरी हो गया या फिर किसी भी चीज का बैटरी हो सकता है स्टूडेंट, को हम लोग बैटरी बनाने में ही यूज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो हमारा मोबाइल का बैटरी है वो भी यही रहता है। ठीक है ना, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, H2
हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर प्रिपेयरिंग NH3, अमोनिया बनाने में हम लोग यूज किए भी थे इसको, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल सल्फर, इसको हम लोग यूज करते हैं वल्कनाइजेशन में ऑफ रबर। रबर जो हम लोग यूज करते थे बचपन में, अभी तो ये रबर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो छोटे क्लास में हम लोग रबर यूज करते थे। तो रबर जो बनता है कि वो पेड़ से निकलता है, ठीक है ना। पेड़ से जो निकलता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो लिक्विड स्टेट में निकलता है तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो सकता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो हार्ड हो जाता है, लेकिन वो हार्ड हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको फिर भी यूज नहीं कर सकते। जब तक उसको वल्कनाइज नहीं करेंगे, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का एक और काम है एज अ रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना स्टूडेंट। और कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है, यूज्ड एज प्रिपेयरिंग सॉल्ट। अगर ये नहीं रहेगा तो खाने में स्वाद नहीं आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग अपने से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन यूज कर लेंगे स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन कहाँ पे यूज आ जाएगा, फर्टिलाइजर। एक लिख लीजिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉस्फोरस कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, मैच स्टिक में यूज करते हैं। माचिस का जो तिल्ली रहता है वहाँ पे गोले सा रहता है, काले सा, तो वो क्या है स्टूडेंट, फॉस्फोरस का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस का मैच स्टिक हो गया, या फिर बम बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। उसको मत लिखिए बम वगैरह को। यहाँ पे स्टूडेंट एक लिख लीजिए हेवी मेटल। अभी याद आ गया, जैसे वहाँ पे लिखने वाले थे बम, तो हेवी मेटल्स कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियर प्लांट में यूज किया जाता है, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हेवी मेटल्स में जितने भी हेवी मेटल्स है वो सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नाइट्रोजन का एक और यूज है स्टूडेंट, फर्टिलाइजर या फिर फूड प्रिजर्वेटिव ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, ठीक है स्टूडेंट। आपको पिछले क्लास में उन्होंने बताया था कि फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक में तो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, जैसे कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, या फिर कोई भी जो पैकेट में आता है सामान, तो इनर्टनेस है तो मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक ना, और इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी कुछ होगा स्टूडेंट तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि इतना बहुत है एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं बाय।